नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए 2 गेस्ट, तनाया गडकरी, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात, एंड देन वी हैव उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ indiachronicles.in। आज झटका देते हुए अभी लगता है वहाँ पर सुबह हुई है यूएस की तरफ में, तो झटका देते हुए ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है फिर से। और इस अनाउंसमेंट के साथ में जो हमारी जो टैरिफ है, वो 50% तक पहुँच गई है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने सुबह ही सुबह अनाउंस किया है। शिव अरोड़ा जी ने इसको ट्वीट किया है। ब्रेकिंग ट्रम्प ऑर्डर्स एडिशनल 25 टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, टेकिंग इट टू अ टोटल ऑफ 50%। एंड द नेक्स्ट वन इज वो डांस कर रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल जोक मोड, गॉड नोज व्हाट ही इज डूइंग, बट समथिंग इज गॉन रॉन्ग एंड ही इज डांसिंग। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम शुरू करने वाले हैं। Russia is also playing a game. Russia has released Melania Trump's some very objectionable photographs जो हम शेयर नहीं करेंगे। उसके साथ साथ मोनिका लुइंस्की 2 पार्ट ऐसा लग रहा है इज गोइंग टू ब्लास्ट रशिया, ब्लास्ट ट्रम्प आउट, कुछ उस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। एंड देन विल कम टू द आइपस्टाइन फाइल्स व्हिच माइट नॉट बी वेरी हेल्दी डिस्कशन फॉर ट्रम्प। जी तनाया जी, अ वेरी वार्म वेलकम, विल स्टार्ट विद यू जी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप ट्रम्प को देखिए, जो उन्हें जिम्मेदारी मिली थी, कितना बड़ा वो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। कभी छत पर डांस कर रहे हैं, कभी उल जुलूल बकवास कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि भारत जाकर पाकिस्तान से ऑयल मांगेगा, और इस तरह की सारी जो इनकी बातें चल रही है, और इसके साथ ही जो सनसनीखेज चीजें निकल कर आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा इनके बयान जो इन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी के लिए दिए हैं, और जो बातें कही हैं, अ, एक राष्ट्राध्यक्ष को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये सबके लिए चिंता की बात है कि एक जो इतना ताकतवर देश है, उसके जो हेड हैं, उनका हेड इस वक्त कहाँ जा रहा है। जी, तो इनकी इनकी कंपैरिज़न, इनकी सेक्रेटरी की कंपैरिज़न, कैरोलिना लिविट की कंपैरिज़न अब हम्म, मोनिका लेविन्स्की मूवमेंट बन रहा है, बिकॉज़ इनकी जो कमेंट्स आए हैं, शी इज़ नॉट ऑब्जेक्टेड टू इट। जी। हाँ, तो इन्होंने कहा, उनके होठों की तारीफ की, और जिस तरह से ये कहा, तो जाहिर सी बात है लोगों को बिल क्लिंटन, मोनिका लेविन्स्की की याद आई होगी। और कैरोलिन लेविट की बात करें तो ये तारीफ से एक दिन पहले उन्होंने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दे देने की बात कही थी कि ये दुनिया में शांति ला रहे हैं, तो आप इनको नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। अब ट्रम्प इस बात से खुश हो गए या किस चीज से खुश हो गए? देखिए, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर किसी देश के शासक को बिगाड़ना हो तो उसे इस तरह की चीजों में ढकेल दीजिए। और दूसरा, किसी अच्छे शासक के लिए भी एडवाइस दिया है कि अगर तुम्हारे राज्य के कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हो जो अपने हो, तो उन्हें इन तरह की चीजों में, ये राग रंग रस, इनमें डुबो दीजिए। आपकी सारी जो चिंता है वो मिट जाएगी। तो ये जो इनकी सेक्रेटरी है, 36वीं यूएस की बनी है, और कहते हैं सबसे यंगेस्ट है, 27 साल की एज में बनी है। तो काफी कुछ क्वेश्चनेबल है। मैंने इनकी जो हिस्ट्री चेक की कि ये इनका करियर रिकॉर्ड क्या रहा है, तो देखिए, एक इंटर्न की तरह आती हैं, व्हाइट हाउस को ज्वाइन करती हैं, और उसके बाद अचानक से ये बड़ी बड़ी पोस्ट पर चली जाती हैं। फिर ट्रम्प चले जाते हैं तो ये शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर इस बार ये सीधे यूएस के प्रेस सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ जाती हैं। किसी की योग्यताओं पर सवाल नहीं है, लेकिन जब आप इनको सुनते हैं तो आपको मैच्योरिटी का जो लैक है वो दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प तारीफों में इसलिए बह गए क्योंकि इन्होंने भी नोबेल पीस प्राइज की मांग कर दी थी, और ये कम से कम दुनिया की राजनीति के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जी, उमेश जी, देखिए, जी। जी, जी, प्लीज़ कंप्लीट योर पॉइंट। नहीं नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। जी, उमेश जी।
देखिए, ट्रम्प जो है एक तरह से वो जब आए थे, एक होप लेके आए थे, उन्होंने जो बात की थी और जो रिफॉर्म्स की बात की थी, वो तो उस मार्ग से वो भटक चुके हैं। जैसे मैम ने बताया है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है, तो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उसको इन सब रास लीलाओं के अंदर आप ढकेल दीजिए, तो आपका जो मानसिक संतुलन है, वो खराब हो जाता है। और ट्रम्प ने भी वही किया है। अभी आप देखा जाए, जो चाइना जो अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु है, जो रशिया से आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा ऑयल लेता है, उसको तो आपने 90 दिन का आपने एक तरह से वेवर दे दिया है और भारत को 50% टैरिफ दे दिया। इसमें आप ये देखिए कि भारत के कितने मूल के सीईओज़ हैं उनके पास। भारतीय 1.5% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका की और 6% टैक्स भरते हैं। अब उस देश के खिलाफ वो टैग कर रहे हैं और ये जो लेडी आई है, एक तरह से मुझे तो ये लग रहा है कि क्या ये सीसीपी एजेंट है? मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है। कहीं न कहीं आप य इससे द मुझे याद आता है कि जो 1990s में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो उस समय व्हाइट हाउस में एक इंटर्न थी मोनिका लुएंस्की। उनके साथ उनकी अफेयर की चर्चा बहुत भी हुई थी और एक तरह से यूएस कांग्रेस में भी इसका एक तरह से बिल क्लिंटन के खिलाफ में मुझे याद है, एक तरह से मोशन पास नहीं हुआ था, पर कंडेम ज़रूर किया गया था। उस समय ये भी बात हो रही थी कि अमेरिका में लोग भले ही बाहर अपने अफेयर कर ले, बट दे विल नेवर लाइक द लीडर वो अपने लीडर को एक फैमिली मैन रखना चाहते हैं। और ट्रम्प की अगर पास्ट हिस्ट्री देख लें, तो वो मिस पेजेंट शोज़ चलाते रहते हैं और बहुत सारी महिलाओं ने बोला है कि चेंजिंग रूम में विदाउट परमिशन, विदाउट देयर कंसेंट वो एंटर भी हो जाते हैं और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस ऑफ मोलेस्टेशन के लिए भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं और उनके ऊपर केसेस भी चलाए हुए हैं। ये भी बात है। जी, इसके साथ-साथ ये जो बातें आ रही हैं निकल के, इसके साथ-साथ जो बहुत बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट आ रहा है इस वक़्त ट्रम्प के लिए, दैट इज़ यूएस हाउस कमिटी इश्यूज़ सबपोइनाज फॉर एप्स्टाइन फाइल्स, डिपोजिशन विद क्लिंटन्स एंड अदर ऑफिशियल्स। तनाया जी, आपसे शुरू करना चाहूँगी इस पॉइंट पे। जी। जी हाँ, ये बहुत सीरियस इशू है। पेडोफिलिया को लेकर जिन पर एलिगेशंस थे और चार्जेस लगे, ट्रम्प की उनके साथ दोस्ती एप्स्टीन जो ये यहाँ के ब्रोकर और व्यापारी रहे हैं, इनके साथ ट्रम्प का बहुत ज़्यादा याराना पहले रहा करता था और ट्रम्प ने उनके प्लेन्स को, जेट्स को भी यूज़ किया है और ट्रम्प उनकी पार्टीज़ में भी जाते थे और ऐसा कहा जाता है कि ये जो फाइल्स हैं, इनमें कहीं तो ट्रम्प का नाम भी सामने आता था। ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि नाम आ गया का अर्थ अ, किसी घटना से जुड़ा हुआ ही आया होगा। लेकिन फिर भी ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ट्रम्प की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा अब क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो इस बार ट्रम्प जब आए थे, पिछली बार उनका जो टेन्योर देखेंगे, आप देखेंगे वो यूएस के टैरिफ्स वगैरह को लेकर कठोर थे। लेकिन ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, उसमें उनका रोल काफ़ी पॉज़िटिव माना गया। उन्होंने यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया से भी बात की और भारत को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उस समय इसे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव माना गया था और इस बार जब वो आने वाले थे क्योंकि अ, तो भारत में एक होप थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे, दुनिया के लिए अच्छा करेंगे, ना सिर्फ भारत के लिए। लेकिन इस बार तो वो छत पर चढ़कर नाच रहे हैं और अपनी प्रेस सेक्रेटरी के लिए अजीब-अजीब से बयान दे रहे हैं। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी है वो मैंने करवाई, मैंने भारत को रोका, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती और मुझे लगता है कि जब वह इस तरह की बातें करते हैं, तो हमारे देश में भी कुछ लोग होता है कि उनकी बातों को क्रेडिबल मान के क्वेश्चन करने लगते हैं। मुझे लगता है इनकी क्रेडिबिलिटी का है जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है और एब्स्ट्रेन फाइल्स ऑब्वियसली पेडोफिलिया जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसका शिकार हुए हैं। तो ऐसा कुछ अगर निकल कर आता है, तो ये वाक़ई में दुनिया को हिलाकर रख देगा। वैश्विक जी। राजनीति के बड़े-बड़े चेहरे उजागर हो जाएँगे। जी, उमेश जी, एप्स्टाइन फाइल्स, दिस इज़ मुझे एप्स्टीन ऐसा क्यों फाइल लग रहा है एप्स्टीन फाइल्स का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उमेश,
कि ये जितना भी इंडिया यूएस ट्रीटी वाला जो बार-बार डंका पीट रहे हैं, चाहे वो रूफटॉप पे नाच रहे हैं, चाहे 50% कर देना आप टैरिफ की, इज़ बेसिकली इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द मीडिया एंड द पब्लिक फ्रॉम दीज़ फाइल्स। और ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मागा के अंदर बैठे-बैठे बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, बिकॉज़ नो फूल विल डू व्हाट ट्रम्प हैज़ डन। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता जैसे ट्रम्प ने मारी है। अनलेस एंड अंटिल ही वांट्स टू डाइवर्ट इनटू समथिंग सो ड्रामेटिक, जिससे लोगों का ध्यान एकदम हट जाए। जी। देखिए, अमेरिका में अगर देखा जाए कुछ समय से जो उनकी लीडरशिप जो हो रही है, जो लीडरशिप आउटपुट आ रहे हैं, भले वो ट्रम्प हो या बाइडेन हो, तो एक तरह से वो नेशनल इंटरेस्ट में काम ही नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है, उसके अंदर इलॉन मस्क ने भी बोला था कि ट्रम्प का नाम है उसमें, क्योंकि फ्लाइट लॉग्स के अंदर बताया जाता है ट्रम्प हैज़ ट्रैवल्ड टू दैट प्लेस, और जहाँ पे बताया जाता है कि 250 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। और ट्रम्प के लिए एक नई बात नहीं है, क्योंकि 2023 में उनके ऊपर एक चार्जेस भी लगे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, एलिगेशंस है ऑफ ग्रोपिंग ऑन अ वुमन, बस उनको रेप का ऊपर उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगे हैं, और उस लेडी को कॉम्पेंसेशन देके ये केस को रफा-दफा कर दिया गया। द इफ यू सी हिज कैरेक्टर, द वे ही हैज बीन डीलिंग विद वुमेन, तो कोई नई बात नहीं है। अगर ट्रम्प का नाम अगर उसके अंदर होता है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। मेरे लिए कोई बड़ी सरप्राइजिंग की बात नहीं है, क्योंकि ये आदमी हैज बीन, इसकी एक हिस्ट्री है। क्योंकि ये पेजेंट्स में भी मैंने जैसे बताया हूँ, चेंजिंग रूम में विदाउट देयर कंसेंट एंड कंसेंसस वो घुस जाता था, और इस पे एक तरह से मल्टीपल चार्जेस है ऑफ मिसबिहेविंग विद लेडी कंटेस्टेंट्स। सो सो दिस आइपस्टाइन का ही डर तो नहीं है जो ये आज फिर 25 से 50 हो गया, क्योंकि आज ही आइपस्टाइन फाइल्स खुल रही हैं और आज ही इन्होंने 50 कर दिया है। कहीं कोई तार तो नहीं जुड़े हुए हैं? देखिए, डाइवर्शन के लिए मेरे हिसाब से शायद आप बोल रहे हैं बरोबर हो सकता है। दिस माइट बी एन इफेक्टिव डाइवर्शन स्ट्रेटजी। बट ऐसा है कि एप्स्टीन फाइल्स में सिर्फ ट्रम्प नहीं है, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम इसमें उजागर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाएगा। भले ही बात होगी कि कुछ ना कुछ कमिटी एंड इंक्वायरी होगी, पर अल्टीमेटली अमेरिका में किसी का कुछ होने वाला नहीं है इसके ऊपर। बात ये बहुत लंबी-चौड़ी होगी। क्योंकि अगर आप देख लीजिए 2023 में जब उस लेडी ने जब ट्रम्प के ऊपर केस डाला था कि उसने उसका रेप किया, तो जज ने उसको क्या करके छोड़ दिया, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर दिया, पर रेप का उसने उन्होंने इसके ऊपर एग्री नहीं किया, और इस मैटर को एक तरह से $5 मिलियन दे के उस लेडी का मामले को रफा-दफा कर दिया। तो द फाइल विल नॉट बी टच्ड, भले ही आप ये जो कमिटी ब्रीफिंग्स जो भी है, सबपीनियंस निकल रहे हैं, इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग राइट नाउ। बट ठीक है, ऑप्टिक्स के हिसाब से करना जरूरी है। एंड इफ यू सी गायत्री जी, अमेरिका के अंदर आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एक तरह से क्राइसिस जैसी सिचुएशन जरूर डेवलप हो जाएगी। लोगों के बीच में किसके ऊपर विश्वास करना, किस पर नहीं करना, एक तरह से नए लीडर्स की खोज होने वाली है, क्योंकि दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने अपने आप को, दे हैव बोथ फेल्ड अमेरिका, ये मेरा मानना है। जी। उमेश जी, आप कह रहे थे कि शायद ट्रम्प को कोई बीमारी है, ही माइट नॉट बी ही इज़ हैविंग सर्टेन मेडिकल इश्यूज़? डेफिनेटली देयर वर सम इश्यूज अबाउट हिज फिंगर्स, जो है वो स्वेलन पाई पाई गई है, और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस डिजीज। और एक तरह से जो रिपोर्ट सरफेस हो रही हैं, ही माइट बी रिप्लेस्ड बाय डेविड वैंस वेरी सून। Tanaya, would you like to add anything while we conclude? अ, जी, जैसा उमेश जी कह रहे थे कि इनका जो मिसकंडक्ट है वो बार-बार रिपोर्ट किया गया है, पहले भी किया गया था, जब ये He's been ब्यूटी प्रिज़न में थे। जी। तो अ, हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इनकी हिस्ट्री रही है, और ये इस चीज़ पे बड़ा पहले इन्होंने इस चीज़ को लेकर बड़ा अपने आप को क्या कहते हैं, जैसे डींग हाँकी है इन चीज़ों को लेकर। तो इन्फेमस रहे हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी थे।
इनका पिछला टर्म देखकर, इनका पिछला टेन्योर देखकर कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन दुनिया को ये एक अजीब से मुहाने पर ले जा रहे हैं, जहाँ ये अपनी धौंस दिखाना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया को ये अपनी तरह से चलाना चाह रहे हैं। पीस जो है वो इन्होंने मुझे लगता है इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है दुनिया के। There have been incidences when Trump has gone all of a sudden missing and he was hospitalized. There's been at least 3-4 incidences that I know of, and this is जैसा उमेश जी कह रहे हैं कि maybe he's having certain medical issues, और जो उनके अभी behavior है that actually confirms that he's having some medical issue, because we have had even Biden was not showing so many symptoms. Remember Biden कहीं पे भी चल पड़ते थे, कहीं पे भी सीढ़ियों से गिर पड़ते थे, किसी को भी फूल माला वरमाला पहनाने लगते थे. Even he has not had this much kind of issues as Trump is showing currently. Looks like something big is happening in US, which is going to come out very soon when the people come out. जी, thank you so much Tanaya ji for joining. Thank you so much Umesh ji for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय सिया राम. जय सिया राम.